Good morning student. Standard 12th English medium subject BA chapter number 10 marketing management. Today question is marketing mix. आज हम जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है मार्केटिंग मिक्स. मार्केटिंग मिक्स होता क्या है, ये किस तरह से हमारे बिजनेस के लिए हमारे लिए फ़ायदेमंद है, वो हम इसमें देखने वाले हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको. ओके कॉन्सेप्ट की बात करें, टू लॉन्च अ प्रोडक्ट इन अ मार्केट सक्सेसफुली एंड टू मेंटेन इट्स importance in the market, a number of policies that are adopted by a producer is known as marketing mix. What is the definition of marketing mix and what is marketing mix? तो आपको याद रखना है कि जब भी कोई एक प्रोड्यूसर, जब भी एक मैन्युफैक्चरर जब किसी एक प्रोडक्ट को सक्सेसफुली मार्केट में लॉन्च करता है और वो माइंड में इस बात को ध्यान में रखता है कि इस प्रोडक्ट का इम्पोर्टेंस हमेशा के लिए मार्केट में बना रहे, और इस बात के लिए वो जो भी डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज अडॉप्ट करता है उसे हम कहते हैं मार्केटिंग मिक्स. आपको याद, आई होप कि मैंने बहुत ही सिंपल शब्दों में जो आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं ऐसे वर्ड को मैंने आपको यहाँ पे बताया है जिससे आपको मार्केटिंग मिक्स इजीली याद रहेगा. फिर से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में सक्सेसफुली लॉन्च करने के लिए एक प्रोड्यूसर और एक मैन्युफैक्चरर जब एक प्रोडक्ट को लॉन्च करता है और वो ये सोचता है, उसके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज होती है कि हमारे प्रोडक्ट का इम्पोर्टेंस, जो उसका इम्पोर्टेंस है, जो उसका महत्व है, वो हमेशा के लिए मार्केट में बना रहे, और उसके लिए वो क्या करता है कि अलग अलग तरह की पॉलिसी अडॉप्ट करता है, मीन की एक्सेप्ट करता है. इसी को हम कहते हैं मार्केटिंग मिक्स. चलो नेक्स्ट देखते हैं. मार्केटिंग मिक्स इज अ ग्रुप ऑफ constituent forces which are under the control of firm and which are used to promote the consumer satisfaction. अब मार्केटिंग मिक्स क्या है, तो ग्रुप ऑफ कंस्टिट्यूएंट फोर्सेस है, यानी बहुत सारे जो फोर्सेस है, बहुत सारे जो एक्टिविटीज़ है उसका एक ग्रुप है जो कि क्या करता है, तो अंडर द कंट्रोल ऑफ फर्म. जो ये सारे जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं, जो ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ करते हैं, वो किसके कंट्रोल में होता है, तो फर्म के कंट्रोल में होता है, जो कि हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर पाए अपने प्रोडक्ट के थ्रू. अ बिजनेस यूनिट डज नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. आपको पता है कि किसी भी बिजनेस यूनिट का कितना भी कैपेबल बिजनेस फर्म क्यों ना हो, इंडस्ट्री क्यों ना हो, लेकिन उसका एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर किसी तरह का कंट्रोल नहीं है. अचानक से गवर्नमेंट चेंज हो जाए, इसमें हमारा क्या कंट्रोल है. अब हम एक इंडस्ट्री तो ऐसा नहीं ना कि सरकार को बदलने से रोक सकते हैं. सेकेंड थिंग, अगर पॉलिसी चेंज हो जाते, टैक्सेशन पॉलिसी चेंज हो जाती, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते. किसी तरह का मैन मेड या नेचुरल डिजास्टर क्रिएट हो जाता है, उसको हमारे बस में वो नहीं है. तो अचानक से कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस में चेंजेस आते हैं, तो ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है जिस पे एक बिजनेस फर्म का कोई कंट्रोल नहीं होता है. बट दे हैव डायरेक्ट कंट्रोल ऑन द इंटरनल फोर्सेस. लेकिन जो आंतरिक प्रक्रिया है, मीन्स कि जिसको आप इंटरनल फैक्टर्स कहते हो या एक इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हो, जो आपके बिजनेस के अंदर रहता है, उसको आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आप कंट्रोल कर सकते हैं. विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस टू द कंज्यूमर, और ये कहीं ना कहीं हमारे कंज्यूमर के साथ भी रिलेट करता है. बट दिस फैक्टर्स इफेक्ट्स द कंज्यूमर. ये फैक्टर्स जो हमारे कंज्यूमर को इफेक्ट करता है. मार्केटिंग मिक्स हेल्प टू अटेंडिंग द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फर्म. मार्केटिंग मिक्स क्या करता है, तो हेल्प करता है मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को फर्म के लिए अचीव करने के लिए. द 4 कंस्टिट्यूएंट इन द मार्केटिंग मिक्स आर नोन एज 4Ps. मार्केटिंग मिक्स का जो 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसको हम 4Ps के नाम से जानते हैं. ओके ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि एक्सप्लेन 4Ps, तो आपको याद रखना है 4Ps मतलब क्या, तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. प्लेस को हम दूसरा इस नाम से जानते हैं डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, आपको याद रखना है क्या कहते हैं इसको, हम दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. तो आपको याद रखना है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन पूछ ले तो याद ही नहीं आएगा आपको कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या था. तो आपको याद रखना है डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कि प्लेस की बात करी जा रही है. ओके स्ट्रक्चर के थ्रू इसको हम अगर डायग्राम भी साथ में पूछ लेते तो हम इसको किस तरह से समझेंगे. तो आप देख रहे हो यहाँ पे सेंटर में है मार्केटिंग मिक्स,
मार्केटिंग मिक्स के 4 ऑब्जेक्ट है, प्रोडक्ट, सेकेंड वन है प्राइस, थर्ड वन की अगर हम बात करें तो वो है प्लेस और डिस्ट्रीब्यूशन, एंड द फोर्थ वन है वो है हमारा प्रमोशन। ठीक है, तो ये था 4 Ps जो कि हमने सिर्फ डायग्राम के थ्रू इसे समझने की कोशिश की है। इसका डिटेल्स क्या है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।